पूरा गांव बाढ़ में फ्लड में डूबा हुआ है। किसी का व्यक्तिगत सहायता कर रहे हैं आपने, अच्छी बात से मानना 100 बार नमस्कार गुरु जी आता है। कल इनसे वादा किया था भाई हम 24 घंटे के अंदर आपकी ये सुविधाएं हमारे गुरुजियों की तरफ से पूरी कर देंगे। 24 भी खोल लगे ये जी हमारे गुरुजियों का आशीर्वाद है, वो भगवान है भाई। भगवान तो जितने फटाफट काम करवाते हैं। और उम्मीद तो थी जी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतने लाइन दे देंगे। मार तो नहीं उठाई तो लाइन दे देंगे माँ, चलो जो भी शौक दे माँ अच्छा है, लेकिन उन्होंने उम्मीद से भी ज्यादा करे। रामपाल महाराज जी के जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से कम 2-4 गाड़ी पाइप पाएंगी 8 इंची और 2-4 मोटर, ताकि हम गांव का फ्लड का पानी निकाल सकें। यह एक रिक्वेस्ट करा, सब रिक्वेस्ट करा गुरुजियों की तरफ से सेवा पूरी कर दी जाएगी। तो अभी गांव में कितना नुकसान है बाढ़ के पानी? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी। गुराना में खुद से हो, क्या कुछ मुहिम के तहत कैसा काम किया है? ये जी हमारे गुरुजी श्री संत रामपाल जी महाराज ने गुराना गांव को कल पंचायत ने हमारे गुरुजी से प्रार्थना की थी कि भाई हमारा गांव पानी में डूबा हुआ है, हमारी कुछ हेल्प की जाए, पाइप या मोटर दी जाए। तो हमारे जो भगत हैं उन्होंने वकील के माध्यम से हमारे गुरुजियों के पास संदेश भेजा। कल शुक्रवार था, मिलाई थी गुरुजियों की। तुरंत गुरुजियों ने आदेश दे दिया बेटा इस काम की हर सहायता करो जैसी सहायता चाहते हैं। तो हमने यहाँ ग्राम पंचायत में आके मिले, हम ग्राम पंचायत से, इन्होंने लेटर हेड पर लिख के दिया हमारे को ये सुविधा चाहिए। हमारे गुरुजियों की तरफ से हमने कल इनसे वादा किया था भाई हम 24 घंटे के अंदर आपकी ये सुविधाएं हमारे गुरुजियों की तरफ से पूरी कर देंगे। 24 भी खोल लगे ये जी हमारे गुरुजियों का आशीर्वाद है, वो भगवान है भाई। भगवान तो जितने फटाफट काम करवाते हैं। और फिर इन्होंने कहा भाई हमारा गांव में पीने की बहुत ज्यादा समस्या है, तो गुरुजियों की तरफ से इस गांव में 4 समर्सिबल हैंड पंप गुरुजियों की तरफ से वो भी लगवा दिए गए हैं, ताकि इस गांव के सभी किसी को पानी की समस्या ना आए। और गुरुजियों ने तो यहाँ तक बोला है जब तक इस गांव की जमीन में कणक नहीं बिछाई जाती तब तक इस गांव में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो गुरुजी वो दूर करेंगे। ये पूरा ये तो एक किस्म का गांव को गोद लेना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो इसी भाषा में बोलना था, गांव में एक किस्म का गोदे ले लिया है भाई। जब तक इनकी पूरी समस्या हल नहीं होती तब तक इनका काम कर दे रहो, यही बात है। ये तो भगवान है, ये तो एक काम का क्या सारा संसार को गोद ले सकते हैं वो भगवान? अरे ये तो एक गांव लिया है, वो सारी सृष्टि रचना रहे हैं, वो तो सारी पृथ्वी को गोद ले और वही पूरा गांव बाढ़ में फ्लड में डूबा हुआ है। किसी का व्यक्तिगत सहायता कर रहे हैं आपने, अच्छी बात से मानना 100 बार नमस्कार गुरु जी आता है। लेकिन 1-2 गाड़ी पाइप पाएंगी और 5-4 मोटर हमने भी दे दो। रामपाल महाराज जी के जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से कम 2-4 गाड़ी पाइप पाएंगी 8 इंची और 2-4 मोटर, ताकि हम गांव का फ्लड का पानी निकाल सकें। यह एक रिक्वेस्ट करा, सब रिक्वेस्ट करा। ना कोई घूमने जगह ना और डांगरा ना सब कर लिया है, पीना पानी भी कोई काम तो हाँ बाहर के बाहर हाँ। और ना मार तो डांगर की डोर की सब क्या मुश्किल है, हमने तो अड़ंगा भी वो है नहीं चूल्हा में उसके बगान की वो नहीं है। जमा साबे कि मैं डूब गया जी मारा तो है जमा सार, ये लाकड़ी नहीं गोसा नहीं कुछ भी कोई मार देख ले देख जमा सार है देख ले लेता हमने दिखा है या सारा जमा सब की मैं मार तो डूबिया खड़िया है मार तो खेता में भी कोई नहीं कुछ भी। हाँ फसल भी डूब गई, फसल भी बर्बाद गई, सबकी में बर्बाद गई। नहीं पानी नहीं आ रहा है, टैंकर मंगवावा 7 समय गिरवावा हैंगे, 2-4 घर लाख का नदिया हर वो पीने के लिए और नहाने के लिए पानी भी नहीं है। अरे भी डूब गए सारे, और ये जो से घरा पड़ा था तूड़ा हुआ भी खत्म हुआ, गाय भी खेता में था वह अपना सारा डूब गया, फसल भी डूबी खड़ी है। पीने की वो पानी पीने के लिए भी कौन जी, हम तो लकड़ी गोसा खाने लग रहे बिगामा में, तो ये इन पे कराम तो चूल्हा आ रहा है मैं वो भी नहीं है जी है जब गैस पे बढ़ावा जी हम तो। हाँ जब को दी गैस भी देखिए महंगे है के। मैंने सत साहिब जी से सुबह ही मांग की थी 5 लाइनों की और मोटरों की जी, 2 समर्सिबल की जी, और वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होगी, शाम में ही भेज दी जी। इसके लिए सत साहिब जी का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा जी, पूरा गाँव। सरपंच जी अभी गांव की क्या स्थिति है? बाढ़ का जो पानी है कब से क्या दिक्कत, कितनी समस्या? बाढ़ का पानी है जी, ये 2 तारीख से ज्यादा ही
हो रहा था जो गाँव में, इसके लिए हमें पाइपलाइनों की और मोटरों की सख्त जरूरत थी जी। तो अभी गांव में कितना नुकसान है बाढ़ के पानी से? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी। 3-4 हजार एकड़ तो फसल मर गई, 200-250 मकान डूब रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये कब जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको ये मदद मिल सकती है? ये हमें कल मिली जी, गुराना गांव में मदद दी थी रामपाल जी महाराज ने, और हमें पता चला कि वो आंधी है, तो हमने भी सोचा कि हम भी मांग रख लें अगर हमारी पूरी हो जाए तो जी। लेकिन हमारी पूरी होगी, सुबह ही डिमांड रखी थी। क्या डिमांड की थी इनसे, क्या क्या डिमांड की थी? उनसे जी 30,000 फुट पाइप मांगा था, और 5 ये मोटरें मांगी थी, और 2 सबमर्सिबल मांगे थे। पाइप कितना था जी? 30,000 फुट जी। 30,000 फीट की पाइप की डिमांड की थी, और 5 मोटर की। हाँ जी, 5 मोटर की 15 HP की। अच्छा, जो ये 30,000 पाइप का फीट है, तो इसमें 5 मोटर में कितनी दिनों में, कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? पूरी राहत मिलेगी जी। इनमें हमारी 5-6 लाइन बिछ जाएंगे, और पानी की 8 इंच की मांग की जी हमने, पूरी राहत मिलेगी। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव के लिए, ग्राम वासियों के लिए इतनी बड़ी राहत दी, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? आपने क्या सोचा था, क्या उम्मीद थी आपकी कि इतनी बड़ी राहत हमें मिल? उम्मीद तो थी जी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतने लाइन दे देंगे। मार नहीं उठा, 1-2 लाइन दे देंगे वहाँ, चलो जो भी शौक दे। जब गांव वालों को पता चला कि पड़ोस के गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, तो उनमें भी एक उम्मीद जगी। गांव की पंचायत ने तुरंत संत रामपाल जी के अनुयायियों से मुलाकात की और गांव की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखी। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसा कि गांव के एक पंच ने बताया, हमने मांग रखी और 5 मिनट में ही जवाब आ गया कि आपका काम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना कोई देरी किए गांव की मदद के लिए तुरंत आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही मदद का काम शुरू हो गया। सुबह की गई प्रार्थना का असर शाम तक दिखने लगा, और रात होते होते राहत सामग्री से भरे ट्रक और ट्रैक्टर बधावड़ गांव पहुंच गए। 12 घंटे से भी कम समय में मदद गांव के दरवाजे पर खड़ी थी। बस सामान, ये सामान फेविकोल होता है, पाइपलाइन जोड़ने के काम आता है। इसको हांडी बोलते हैं, जो पाइपलाइन से पहले और मशीन के बीच में लगती है, मोटर के बीच में लगती है, पानी उठाने के काम आती है। और ये बैंड है, पाइपलाइन जो आगे जाती है यहाँ के लगाई जाती है, नीचे से मोटर पे लगाया जाता है इसको। ये बीच में जैन, इस यहाँ पे एक जैन लगाया जाता है ताकि कोई लीकेज ना रहे, पानी की निकासी अच्छी तरीके से हो जाए, हवा ना रहे इसमें। और ये क्लिप बोलते हैं, पाइपलाइन जहाँ लगती है वहाँ पे क्लिप लगाई जाती है ताकि जॉइंट ना खुले। ये वायर है, 3 कोर वायर है, 3 फेस की मोटरें, सभी 3 फेस की मोटरें हैं, कलोस्कर कंपनी की है। 5 ये स्टार्टर दिए गए हैं गांव बदौड़ को। एक मोटर बाकी है, वो जो मोटर बाकी है वो कल दे दी जाएगी गांव बदौड़ को। ये 4 है जी, आज 4 ही मिली थी, 4 आ गई जी, एक कल आ जाएगी जी। उनका स्टार्टर आ गया है, मोटर बाकी है, और कुछ पाइपलाइन बाकी है, वो कल गुर्जों की तरफ से सेवा पूरी कर दी जाएगी। ये जो बाकी का सामान है, जॉइंट वगैरह है, ये जॉइंट वगैरह है जी। हैंडपंप का भी सामान है इनों में। अच्छा, हैंडपंप का भी 2 हैंडपंप समरसीबल पंप हैं, जो कि गांव बदाउड़ की पंचायत ने गुरुजी से आग्रह किया था। पानी पीने की समस्या है यहाँ पे। समरसीबल भी कुछ सामान आया है जी, कुछ कल आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो सारी छोटी मोटी चीज, सारी व्यवस्था आपने कर दी। ये जो सामान है जिसमें ये 30,000 मीटर की जो पाइप है, उसके लिए पर्याप्त है, कुछ और भी रह रहा है अभी? नहीं, ये सामान पर्याप्त है जी। अच्छा, ओनली इनकी एक मोटर है, और कुछ हैंडपंप समरसीबल का सामान है, और कुछ 15,000 फीट पाइप बाकी है, वो कल शाम तक गांव की सेवा में हाजिर कर। अगर इस सामान में कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। कुछ सामान में अगर जल्दी के कारण कुछ सामान छूट गया है तो हमारे को बता देना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है आपसे पूरे गांव से। उस सामान को हम कल पूरा करा देंगे। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बदावड़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की जो संगत आई हुई है और मेरे ग्राम वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गाँव को दी है, ये एक बहुत बड़ी सहायता है हमारे गाँव के पानी उतारने के लिए, क्योंकि गाँव में पानी इतना है कि जो प्रशासन ने हमारा साथ दिया है उससे अभी तक इतना संभव नहीं था भाई जल्दी हो सके काम। लेकिन जो ये मदद दी गई है, ऐसा लगता है हमें कि जल्दी हमारा काम पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी कमेटियां हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। क्या क्या मदद के तौर पे आपको मिला है सामान? 5 मोटर हैं जी, और 30,000
फिट की पाइपलाइन है और 2 पीने के पानी के लिए समरसेबल ट्यूबवेल है। हाँ, इनकी मांग की थी और ये तुरंत प्रभाव से इन्होंने पूरी भी कर दी। कब प्रार्थना की थी आपने? कब? आज सुबह ही की थी। आज सुबह की थी और शाम तक आपका समाधान हो? जी जी जी। प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पे सोच विचार कर बताया जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल का काम हो गया वो तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया सोचने का। हमने मांग रखी और 5 मिनट में उनकी बैक कॉल आ गई, भाई आपका काम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ये सहायता हमें मिली है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके, और आगे भी उम्मीद करते हैं अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर भी हमारी मदद की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो। सरपंच जी, जो आज आपके गांव को मदद मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मिली जी मदद। इस दफा तो और हमारा क्या होगा, इतनी मदद तो बहुत बड़ी होगी, जितने सरकार ने भी नहीं करी इतनी मदद होगी। गांव अभी किस तकलीफ में है, क्या सोचते थे, कैसे निजात मिलेगा, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? बोल समस्या तो यही पानी पुनी आई थी, भी आज हल करने लग रहे हैं। महाराज जी ने पाइप भिजवा दी, मोटर भिजवा दी, सारा कुछ सिस्टम कर दिया। और कसर होगी तो और मांग लेंगे जी। हाँ, और बहुत बड़ा सिस्टम करा जी महाराज जी, बड़ा अच्छा किया। हाँ जी, सारी कमेटी का धन्यवाद करा। हाँ, और महाराज जी का बहुत धन्यवाद मानना। हाँ, इसी से आदमी के इसी से उठना कि हमने बहुत जरूरत का वक्त हुआ, मौका काम दिया, इसका धन्यवाद कराएंगे। सारी कमेटी का हाथ जोड़ के भाई इसे साथी भी होने चाहिए। अभी क्या दिक्कत है गांव में, क्या दिक्कत हो रही है गांव में? अभी क्या परेशानी? दिक्कत क्या, इसी कोशिश जो महाराज ने करी नहीं सबकी करा, ऐसा संत होने चाहिए। तो अभी जो पानी गांव में भरा है, अब जो के बहुत तंग पाए दिए, 5-6 शादी नहीं बीती, 5 साल ओड़ा मारती है, पानी चढ़ा है। तो इसे आदमी जरूर से मौका बनाने की। अब आप खुश हैं, गांव वाले खुश हैं? अब जो खुश भी खुश है, ये खुद है। अच्छा, जमा खुश है। हम बहुत आंडे यहाँ जिले में किसी पे भी गए हैं, और जितनी सेवा तुम्हारी आड़ा हुई है भगतियाँ की, महाराज जी ने कराया, इतनी सेवा हमने तो मिली। मैं लंबरदार हूँ, 80 साल का हो गया, एकदम सेवा हमने मिली ही नहीं है, आज मिली। अच्छा, तो गांव में जो समस्याएं थी आप कुछ पूरी कर देंगे, हमको पता हो गया, मतलब पता नहीं था। बेरा बढ़िया महाराज जी है। श्री रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। हम सभी समस्त ग्रामवासी बदावड़ के श्री रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी खेप जो डीसी, एसडीएम, ईडीओ कोई भी नहीं कर पाया, श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। ये एक साक्षात भगवान है। हम सभी समस्त ग्रामवासी हाथ जोड़कर इनके चरणों में शरण स्वीकार। के जिला हिसार के तहसील बरवाला गांव बदावड़ में है। जैसा कि कल आपको दिखाया था, गांव बदावड़ भी बाढ़ से डूबा हुआ है। और जैसा कि गुराना में मदद हुई थी, वैसे ही जब इनकी ग्राम पंचायत को पता लगा बदावड़ को, तो संत रामपाल जी महाराज जिससे तुरंत प्रार्थना की गई। संत रामपाल जी महाराज से कल दिन में प्रार्थना हुई थी और शाम तक तुरंत ही आदेश आ गया था संत रामपाल जी महाराज को। और शाम तक, जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था, पूरा ट्रक से सारा सामान, पाइप, मोटर, सारी चीज आई थी। अब हम फिर से आए क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो बहुत ज्यादा है, और जो पाइप की जो डिमांड थी वो 30,000 फीट की डिमांड थी, जो कि उसकी लगातार पूर्ति की जा रही, क्योंकि कल 15,000 फीट पाइप दिए गए थे। और आज फिर से वो पूरे, क्योंकि फैक्ट्री में जो पाइप पड़ने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि 1 घंटे में मात्र 3 पाइप ही बन पाते हैं फैक्ट्री में, तो इसलिए अलग अलग फैक्ट्रियों में पाइप बन रहे हैं। और कल 30,000 फीट जो पाइप की डिमांड उन्होंने की थी, इसमें से 15 दे दिए थे। आज 6,000 फीट पाइप की जो पूर्ति है वो की जा रही है, और कल फिर से 9,000 फीट पाइप है वो पूरी की जाए। अब देखिए पूरा गांव ये डूबा हुआ है। आप यहाँ पे गांव के बाहर ही हम दिखा रहे हैं, दोनों चारों तरफ पानी से लबालब है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तुरंत इनको जो राहत सामग्री है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जा रही है। और दर्शकों, अभी हम बदावड़ के उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां पर ये पाइप उतरने हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजे, हमारे साथ ग्रामवासी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत बड़ी राहत जो सामग्री वो पहुंचाई गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, मेरा गांव जो था वो काफी तंग था। ये पीछे जो बरसात हुई थी 29 और 30 को, तो उसके बाद हमने प्रशासन से भी मतलब मांग की थी
प्रशासन ने दिया तो है कुछ है, लेकिन इतना सहारा नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद, कल ही की बात है, सुबह सुबह तो हमने संत रामपाल जी से फरियाद की थी, तो उन्होंने उसी टाइम हमारी स्वीकृति देकर, और उसमें क्या था, उन्होंने 5 तो पंप और 2 मर्सीबल और 30,000 फुट वो 8 इंची पाइप मंजूर कर दी, जिससे मतलब आज वो पहुंच चुके हैं, कल भी पहुंचे थे। कल रात में भी 15,000 फीट पाइप आए, हाँ अभी 6,000 फीट आ चुके हैं। कल ये बता रहे हैं 9,000 कल भिजवा देंगे। हाँ, तो उन्होंने मतलब कल भी भेज दिए थे, आज भी मैं पता नहीं 9,000 आए हैं, कितने आए हैं। तो वो सारे पाइप आने के बाद ये मोटर चालू हो जाएंगी, तो पानी जो है 5-6 फुट के करीब चढ़ा हुआ गाँव में, तो गाँव की हालत काफी खराब है। तो हम तो महाराज जी से बार बार ये प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और गांव के लोगों को राहत दी है। तो हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वालों का क्या माहौल है, क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज को लेकर? कल भी था, जब पाइप उतरे थे तो गांव में काफी खुशी का माहौल था, लोग बड़े खुश थे और गुरुजियों को बड़ा धन्यवाद दे रहे थे। भाई ऐसा संत पृथ्वी पर नहीं होना कभी भी, ऐसे कि ये भगवान ही कर सकता है, ऐसा करिए, और आम आदमी के बस की बात नहीं। हाँ, लोग बहुत खुश थे। हाँ, मतलब ऐसा आज भी बहुत खुश हैं। आज जब इन्होंने गाड़ियां देखी कि यहाँ आई हुई हैं पाइपों की, तो और ज्यादा खुशी, इतनी अपार खुशी थी लोगों में कि ये तो साक्षात में भगवान आए हुए हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे लोग। बाकी क्योंकि खुशी का माहौल तो ही, इतना भयंकर पानी यहाँ पे भरा हुआ है, 5-5, 6-6 फीट अब पानी उतर जाएगा। तो अब लोगों के जिससे भी हम बात कर, हमने और भी आपके गांव वासियों से बातचीत कर दी, सभी का यही कहना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है। वास्तव में भगवान है जी, भगवान के अलावा ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। ये आप देखो ना, इतनी मदद करना, और हमारी नहीं, आके हम तो कर ही रहे हैं शुक्रिया दादा। मेरे पड़ोस के गांव है गुराना, वहां पानी चढ़ा हुआ है। डाड मेरा एक पड़ोस का गांव है, वहां पानी चढ़ा हुआ है। उन लोगों की भी उतनी ही मदद की है जैसे हमारी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया करता क्या इनके लिए। देखिए, जैसे सतगुरु जी का आदेश हुआ, कल आदेश प्रार्थना भेजी थी गाँव ने गुरुजियों के चरणों में, तुरंत गुरुजियों का आदेश हो गया था। कल इनको मोटरें, 4 मोटर और 15,000 फीट पाइप की सेवा की हुई थी। 6,000 फुट पाइप आज आया है, 9,000 बैलेंस रह गया इनका। 30,000 की इन्होंने प्रार्थना भेजी थी गुरुजियों के चरणों में, 5 मोटरों की, 1 मोटर और 6,000 पाइप आज आया है। 9,000 कल दे दिया जाएगा गुरुजियों की दया से। इनकी से जो इनकी गांव की डिमांड थी, जो प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में गई थी, वो कल पूरी हो जाएगी। मतलब उसको लगातार इतनी देर कैसे हो रही, मतलब एक साथ 30,000 पाइप आने में क्या समस्या आ रही है? देखिए आसपास के गांव में भी फैक्ट्री से पाइप जा रहे हैं, और जो फैक्ट्रियों की कैपेसिटी वो 1 घंटे में 3 या 4 पाइप निकाल पा रही है, उन पे भी काफी प्रेशर पड़ा हुआ है पानी का, बाढ़ के पानी का, उस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। फिलहाल कितने गांव में जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ चुका है कि वही बाढ़ से इनको निजात दिलाई जाए, बाढ़ के पानी से? 5-6 गाँव में की प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में गई है और सबके आदेश हो चुके हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इन गांव वालों की मदद की जाए गुरुजियों की तरफ से, गुरुजियों के आदेश है। हमारे साथ अभी ग्रामवासी भी हैं बदावड़ के, उनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको राहत मिली है, आपका पूरा गांव बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इस राहत को लेकर? पहले तो मैं गुरुजियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज को पूरे गाँव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और हम पूरा गाँव गुरुजी का आभारी है और पूरे गाँव में बहुत खुशी का माहौल है। गुरुजियों की तरफ से मतलब पूरे गांव में वाहवाही हो रही है, भैया हमारी सुध बुध ली है तो संत रामपाल जी महाराज ने ली है, और कोई सुध बुध लेने वाला है ही नहीं। सिर्फ इन्होंने हमारी मदद की है और तुरंत प्रभाव से मदद की है। जैसे हम वहाँ सामान मांगने के लिए गए गुरुजियों की कमेटी से, हमने चाय भी नहीं पी, उससे पहले हमारी गुरुजियों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और हम गुरुजियों का तहे दिल से, संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे काम आए, और पूरे ग्राम वासियों में बहुत खुशी है जी। बधावड़ गांव की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे और इंसानियत की कहानी है जो धर्म और जाति से ऊपर है। यह दिखाती है कि कैसे एक संत की प्रेरणा से मानवता की सेवा का एक ऐसा काम हुआ जो गांव वालों के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। बच्चों,
उस परमात्मा के प्यार में जब